नमस्कार। नए दिन की शुरुआत और अब हम निकल रहे हैं काजा से मनाली की ओर। सो फर्स्ट स्टॉप या फिर हम लेंगे अभी रामपुर बुशहर या फिर सीधा जिब्बी। यहाँ से जो टोटल किलोमीटर है वो 496 किलोमीटर है टिल मनाली। रामपुर बुशहर है कुछ 196 किलोमीटर। 293 रामपुर बुशहर 293 किलोमीटर है रामपुर बुशहर। सो दोस्तों देखते हैं कहाँ तक खींच पाता हूँ गाड़ी। वैसे मेरे को आदत है, मैं 16 घंटे भी गाड़ी चला लेता हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा आदत है। क्योंकि रामपुर से फिर ना मनाली पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग में वहां पर एक तो ट्रैफिक भी बहुत लग जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम है कि वहां पर ना आजकल बहुत ज्यादा जनता आ गई है, तो ट्रैफिक तो लगेगा ही, बच जाते हैं। बट दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप कभी भी काजा आ रहे हैं, ये जो साक्या अडोब जो होटल है ना, दी बेस्ट होटल है रहने के लिए। हमने रात में बोला था हमारी डॉटर के लिए 2 अंडे बॉईल करके दे देना। जनरली वो 8 बजे खुलता है, क्या कहते हैं आपका रेस्टोरेंट उन्होंने। तो दोस्तों हम सुबह 7 बजे ही हमारे को उन्होंने जो हमने बोला था हमारी बेटी के लिए 2 बॉइल्ड एग दे देना, और उन्होंने हमारे को 2 बॉइल्ड एग 7 बजे दे दिए। मतलब इतना ही अच्छा होटल है और स्टाफ बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आप सामने ये जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारा होटल था। बहुत ही, यहाँ से ये मोनेस्ट्री है, ये भी बहुत पास में है। ऊपर वो देखिए बुद्धा स्टैचू भी है जो कि काजा का है। बहुत अच्छा होटल, बहुत ही एक नंबर का होटल। और सारे होटल यहाँ पर बहुत ही मतलब अजीब से हैं, पता नहीं मेरे को तो समझ नहीं आए, बट ये होटल आपको एकदम ऐसी फील देगा कि आप अपने घर में हैं। और मैनेजर तो बहुत ही अमेजिंग है, हर चीज में आपके साथ हैं, हर चीज में। मतलब किसी भी चीज ऐसा नहीं है कि अगर आपने उनको कोई चीज बोली है वो सॉर्ट होगी ही होगी, वो सॉर्ट होगी होगी। शोल्डर जीवे गुर जीत तूत दे। चार्जिंग केबल कहाँ है टानी? चलो ठीक है। ओ की हो गया निहाल मेरा, काशी बाय करने का टाइम आ गया। इसको भी हमने फतेह कर लिया बेटा। बेटा रिटर्न ट्रिप स्टार्ट है। दोस्तों अभी मेरे को काजा से टाबो पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट लगा टोटल, जो कि 50 किलोमीटर की जर्नी है। रोड बहुत ज्यादा टूटा हुआ है ये वाला। ये रोड एग्जैक्टली जो थोड़ा खराब है ना, वो खराब है आपका संधो बॉर्डर। जो संधो एक जगह आती है, संधू या संधो जो भी बोलते हैं उसको, वहां तक प्रॉब्लम है। उसके बाद तो बहुत वाइड रोड है, आपको मतलब गाड़ी में बहुत, आप कब अपना कवर कर लेंगे डिस्टेंस आपको पता ही नहीं लगेगा। सो ट्राई करें अर्ली निकलने का। आप देखो मैंने इसलिए ये जल्दी कवर करा क्योंकि सामने ना ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियां नहीं है, तो गाड़ी ना बस चल ही रही है रोड पे, रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ये बहुत अच्छा है, तो ट्राई करें जल्दी निकलने का। दोस्तों 2 घंटे में काजा से सुंदो, जो बेसिकली स्पीति का कह दीजिए हिमाचल में स्पीति की एंट्री है, हिमाचल से स्पीति की एंट्री है। और यहाँ किन्नौर से, बेसिकली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से स्पीति डिस्ट्रिक्ट की एंट्री है। तो 2 घंटे में लगा दी गाड़ी, जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के करीब होगा। और मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी आए, हमेशा जल्दी आएंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। क्योंकि मेरे को बिल्कुल 0 ट्रैफिक मिला, मैं एग्जैक्ट 7 बजे निकल गया था और 9 बजे करेक्ट पहुंच गया हूं सर। तो आप टाइम से निकलें और टाइम से पहुंचे। दोस्तों अब हम निकल चुके हैं नाको से आगे, और अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी कालपा के पास। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जब आप कालपा से इस तरफ आ रहे होंगे ना, तो इतनी ज्यादा नाको तक इतनी ज्यादा कैंचियां नहीं है जो आपकी चढ़ाई के लिए है। और नाको से जब आप नीचे उतरेंगे तो बहुत ज्यादा कैंचियां हैं, मतलब एकदम, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा।
और जब आप वहां से भी काजा से टुवर्ड्स नाको आएंगे तो वो कैंचियां बहुत तेज तेज हैं। बट ये जब कालपा से टुवर्ड्स नाको चढ़ेंगे तो जो रोड्स है ना, जो टर्न्स बनाए हैं बहुत लंबे लंबे बनाए हैं, तो आपको एकदम है ना फील नहीं होगा कि आप एकदम से ऊपर चढ़ गए। तो ये एक अपडेट था मेरे को आपको देना था। सो दोस्तों, अभी एक डिस्कशन हो रहा था कि हम लंच कहाँ करेंगे। तो मैंने बोला तनुजा को कि लंच वहां करते हैं, रामपुर बुशहर में किसी ढाबे पे करेंगे। तो फिर मैंने कहा इस बार ना, क्योंकि मनाली में ना एक बहुत ही अमेजिंग ढाबा है जहां पर हमने लास्ट टाइम खाया था, मिर्च का पराठा था, है ना तानी, लच्छा पराठा था मिर्च का, और उसके साथ हमने दाल मखनी खाई थी। बहुत ही अच्छा ढाबा, मतलब बेस्ट ढाबा है वो वहां का। तो फिर मैंने तनुजा जी को बोला, मैंने कहा तनुजा जी आपको तो कैफे में खाना होगा ना, क्योंकि मैं तो ढाबे वाला आदमी हूँ, मेरे को तो ढाबे का खाना बहुत। दाल चावल खाएंगे तो आपको दाल चावल नहीं खाए, वो तो काशी के चक्कर में दाल चावल खा रहे हैं। तो फिर तो आदमी बोलेगा काशी वैसे तेरे चक्कर में ऐसा दाल चावल खाया है हमने। हाँ से लेकर दिन में दाल चावल कल इतना बढ़िया खाना आया, उसकी शक्ल देख के मन ही भर गया। इतनी बड़ी थाली आई, चिकन और वो मलाई कोफ्ता, पता नहीं क्या क्या नहीं था उसके अंदर, बट तब भी हमारा ओह मजा आ रहा है। दोस्तों अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है हम रुकेंगे कहाँ, क्योंकि मम्मी जी को है ना जिब्बी पे टिक लगाना है, तो मैं तो जिब्बी पे टिक लगवाने के लिए रुकना पड़ेगा। बोला था कि हम सीधे पहले जिब्बी तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिब्बी से मनाली से फिर 3 घंटे रह जाएगा। रामपुर से मनाली 7 घंटे है। रामपुर से मंदी, रामपुर तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रामपुर तो मैं 2 बजे पहुंचने वाला हूँ, 2:30 बजे। वहां से तो और 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे। हाँ 5-6 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे किसी जगह का नाम नहीं पता, कहीं पे अगर जगह पे अच्छा होटल दिखे। करेक्ट। बट जिब्बी में बहुत अच्छे वो हैं, क्या कहते हैं, कौन से पूल कहते हैं तानी उनको, इन्फिनिटी पूल वाले होटल हैं। दोस्तों पू एक जगह है, हम यहाँ रुके हैं, होटल वैली व्यू। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, इनका खाना बहुत ही अच्छा है। मतलब हमने आलू प्याज का पराठा, ब्रेड बटर, दही, चाय, मतलब ऐसी चाय तो मिलती भी नहीं है। अभी तो एंजॉय कर रहे हैं तानी और काशी, अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और पू से एग्जैक्टली थोड़ा पहले पड़ती है ये जगह। तो जब भी पू आने वाला हो आप ये लेफ्ट में, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं कालपा साइड से, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा, और अगर आप काजा से आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा। तो बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं खाना। इनका अपना होटल भी है, बहुत अच्छा है, रूम्स भी हैं, तो आप यहाँ रह भी सकते हैं। दोस्तों एक बात पूछनी थी आप लोगों से, जब आप लोग भी ड्राइव करते हैं, वापस जा रहे होते हैं, तो आप लोग भी सिर्फ गाड़ी मतलब चलाने में बिलीव करते हैं या रुक के फिर से नज़ारे देखने में बिलीव करते हैं? क्योंकि मैं तो पर्सनली गाड़ी बिल्कुल दौड़ाता हुआ जाता हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ भी है, चाहे वो मेरा घर है, अभी मैं मनाली सोच रहा हूँ, तो मेरा मन है कि मैं बस जाके गाड़ी सीधा मनाली लगा दूँ। अभी हमने नाश्ता करा, नाश्ते में भी हमने सिर्फ आधा घंटा लगाया, क्विक नाश्ता करा हमने और गाड़ी चला दिया मैंने फिर से। और हम अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं रिकांगपिओ के पास, तो और आधे घंटे में रिकांगपिओ पहुंच जाएंगे। तो मतलब मेरे ख्याल से मैं 12:30 बजे तक रिकांगपिओ पहुंच जाऊंगा, जो कि 160 प्लस किलोमीटर है, 210 किलोमीटर्स है फ्रॉम काजा, जो कि मेरे को लगे हैं टोटल 7, 4, 11, 5.5 घंटे 200 किलोमीटर कवर करने में। जो मेरे को अभी दिख पा रहा है मैं इतने में कवर कर लूंगा, क्योंकि रोड्स अच्छे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम वो संधो जो बॉर्डर पड़ता है लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाला, वहां पर वो जो 80 किलोमीटर थे, 80-90 किलोमीटर, वो थोड़े से टफ थे। नहीं तो उसके बाद तो रास्ता एकदम बढ़िया है। एकदम नया रोड डाल दिया, और ये तो अभी एकदम नया रोड डाल दिया।
देखो 2.5 किलोमीटर का फिर राइड। ऐसा रहा। जिब्बी के रास्ते बड़े ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही नैरो रोड्स हैं। जब से ब्रिज क्रॉस किया हमें चौड़ा रोड ही नहीं मिला। यही छोटा रोड चलता रहेगा शायद पूरा, जो कि बीच बाजार से होते हुए जा रहा है। और अगर इस बीच कोई गाड़ी टैक्सी कुछ आ जाता है तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जा रहा है साथ में क्रॉस करना। ये जो आपको सब कुछ सफ़ेद चादर से ढका हुआ नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर की नेट है जो सेब को कीड़ों से बचाने के लिए लगाई गई है। पूरा जितना रास्ता हम पिछले 20-30 किलोमीटर से चलते आ रहे हैं, यही सफ़ेद चादर ही चादर से ढका हुआ है सब कुछ। यहाँ सेब की इतनी खेती होती है जिब्बी के रास्ते में कि ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा माउंटेन ही सेब का माउंटेन है। ये देखिए हर तरफ जहाँ आप देखेंगे, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, हर जगह सिर्फ सेब ही सेब है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अक्टूबर के टाइम पे, सितंबर अक्टूबर, जब भी यहाँ पे एक्चुअली में सेब की पैदावार हो जाती होगी, सेब रेडी हो जाता होगा हार्वेस्टिंग के लिए, तो कितना सुंदर दिखाई देता होगा। उतरना है बस अब तो सीधा उतरना ही, चलो उतर ही लेते हैं, कम से कम मार्केट एरिया पहुंच जाएंगे। हाँ उतर ही लेता हूँ साली को वहाँ पे क्योंकि इतने सारे कैंप्स हैं, इतने होटल्स हैं, कम से कम कोई सेफ जगह तो होगी, क्योंकि बस अब और आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा ना। दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं जिब्बी और अभी हम रुके मिनी हेवन कैफे में। बहुत ही अच्छा सा कैफे है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही प्यारा सा है। काशी यहाँ पर एंजॉय कर रही है। जलोरी पास बहुत ही ऊंचाई पे था भाई साहब, इतनी ऊंचाई पे था गाड़ी भी जोर मार गई। 12 घंटे हुए चलते हुए, अभी इसका बोनट खुला हुआ मैंने, थोड़ी ठंडी हो जाएगी गाड़ी इसी बहाने। है तो बहुत सुंदर जगह, देवदार के पेड़ हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। और अभी हमने 2 चाय ऑर्डर करी है और मैगी ऑर्डर करी है। इसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। हाथ पैर सीधे करेंगे, अभी सब टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं हाथ पाओ अभी हमारे। गुड़िया रानी भात में जाना, काशु इसके ऊपर कर ले, आजा। एक काशु गलत पैर टेबल से। सॉरी, अरे राणा जी फोन उठाओ ना। नहीं 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 तो कहीं वो है मेन, वो है मेन। ये चैन नहीं, कहीं भी पहुंच जाएंगे। नशेबाज। और दूसरा का सवाल बनता जा रहा है, ये कैफेज खुले हुए फोन का। मित्रों जैनू में फंस चुके हैं, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस चल रहा है। ये जो रोड है बहुत ही बेकार है, आपका जलोरी पास टू मनाली, बहुत बहुत बुरा रोड है, बहुत बुरा रोड है। एक नंबर बहुत छोटा रोड है पहली बात,
और बहुत गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। मतलब बंदा गाड़ी चलाए तो चलाए कैसे, इसलिए रुक रुक के आराम। बस एक बार नीचे हाईवे पे पहुंच जाएं, फिर पहुंच जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन पे। होटल हमने कर दिया है जहाँ पर हम हमेशा से रुकते आए हैं, और वहीं रुकेंगे इस बार भी। और कल सुबह के लिए हमने गाड़ी बुक कर दी है रोहतांग के लिए। मैं ड्राइव नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपनी बीवी को बोल दिया है कि मैं ड्राइव नहीं करूँगा। हम लोग रात के अंधेरे में जिब्बी से मनाली की तरफ जा रहे हैं, और ये रोड बहुत ही ख़राब है, बार बार ट्रक्स आ रहे हैं, और हम नेशनल हाईवे से अभी काफ़ी दूर हैं, और रास्ता भी अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद एकदम लाइटें भी बंद हो जाएंगी, तो आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ गाड़ी की लाइट है। अगर गाड़ी की लाइट ऑफ करेंगे तो यहाँ कोई लाइट नहीं है एक्सेप्ट शॉप्स। हमने गौरव को बोला था कि हम जिब्बी रुक जाते हैं, तो गौरव ने कहा कि नहीं, गाड़ी दौड़ा दौड़ा के हम सीधे मनाली ही जाएंगे। मैं ये सोच रहा था ना कि अपना टाइम से पहुंच जाएंगे, और अब इतना लेट हो गए हैं। सुबह 5:30 बजे के उठे हैं, 7 बजे के निकले हुए हैं, बहुत थक गए हैं काशीपुर में। अब बट कहीं कहीं पर तो एकदम धूप अंधेरा हो रहा है। हाँ, अब कहीं जहाँ पे शॉप्स मार्केट आ रही है, तो कोई गांव आ रहा है तो थोड़ा उजाला है, वरना तो एकदम बिल्कुल धूप अंधेरा है। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पर हैं और नेशनल हाईवे से हम कितनी दूर हैं। गौरव को बहुत समझाया था कि हम जिब्बी रुक जाते हैं, और गौरव को शायद जिब्बी समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, इसलिए हम वहाँ से निकल आए। पर जरा गौरव लाइट्स ऑफ करना और बताना कितना अंधेरा है यहाँ पर। ये देखिए, बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ गाड़ी की स्पीड लाइट्स है। गांव बहुत ऊपर दूर है, कभी कभी कोई गाड़ी आती है, वरना बिल्कुल एकदम अंधेरे में चले जा रहे हैं हम लोग। अब ब्रिज भी आ जाते हैं, रोड्स भी आ जाती हैं, थोड़ा स्कैरी है। अरे आ जाओ अंकल जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में फाइनली। काशी बहुत हैप्पी है ऑलमोस्ट, और आते उसने चोट भी लगा लिया है। यहाँ तो उसका एक वो है बिल्कुल, अरे बड़ी जोर से फेंक के मारा है। ये मम्मी बिल्कुल अब तैयार है सोने की, बहुत नींद आ रही है। और हम लोग भी बस सोते हैं। सुबह 6 बजे गाड़ी आने वाली है, हम जाएंगे रोहतांग। मैं ड्राइव नहीं करूँगा, अब हम गाड़ी बुला रहे हैं और बस उसके थ्रू चलेंगे।